नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार और आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रैक्टिकली ये दिखाने के लिए कि न्यूट्रिशन से फ़र्क पड़ता है या नहीं। ये गुलमोहर के पौधे पिछले साल बरसात में लगाए गए थे MDA के द्वारा और इसकी ग्रोथ आप देख रहे हैं। सब एक ही साथ लगाए गए थे तो 19-20 एक ही सी इनकी ग्रोथ है। दूसरा ये है, ये भी तभी का है। और इस सुबह सुबह में पल्लवपुरम में जो पौधे बच गए इसलिए कि कुछ अपने आप नष्ट हो गए और कुछ किसी ने उखाड़ दिए अपने स्वार्थों के कारण से। बोर्ड लगाने के लिए कुछ लोगों ने कम से कम 2 पौधे हटा दिए, वहाँ से उखाड़ दिए। तो वो 2 तो मैंने आपको दिखाए हैं जो एक साथ एक आयु के लगभग एक आयु के पौधे थे गुलमोहर के। लेकिन एक पौधा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि न्यूट्रिशन का आपको फ़र्क क्या पड़ता है, हमारे बच्चों पे भी फ़र्क पर क्या पड़ेगा। ये आप देखिए, अब ये तना देख रहे हैं आप, ये तना जो है बड़ा हुआ और ये बड़ा होते होते ये देखिए आप, ये भी तभी का लगाया हुआ है, लेकिन ये इतना ऊंचा कैसे हो गया, ये देखने की बात है ना। आप देखिए वो पौधे आपने शुरू वाले दोबारा से देख सकते हैं, ये इतना बड़ा कैसे हो गया, ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैं वापस चलता हूँ घर की ओर। देखिए, जिन दिनों मैं पिछले साल दूध लेने जाया करता था सुबह ही सुबह, तो मैं अपने डिब्बे में पानी भर के ले जाता था। एक हमारे साथ में और जाते थे, उनकी प्रेरणा से पानी भर के ले जाता था। और मैं जो इस पौधे को जो मैंने आपको दिखाया लास्ट में जो पेड़ बनने लगा है, इसके और इसके आगे 2 और थे, 2-3, उनमें वो पानी डालता जा रहा था। अपने 3 लीटर का डिब्बा है तो 3 लीटर पानी 3-4 पौधों को मैं देता जाता था, सींचता जाता था। तो उसका परिणाम ये है। और जो शुरू के जो 2 पौधे मैंने आपको दिखाए हैं, उनमें कोई भी पानी नहीं देता, वो नेचुरल डाइट पर निर्भर हैं। जैसे हम अपने बच्चों को समझते हैं कि हम जो उनको खिला रहे हैं पिला रहे हैं वो नेचुरल है और वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है वो। ये तो आपने देख लिया व्यावहारिक रूप से। मैं ये बहुत दिनों से मेरे मन में विचार था कि कोई ऐसी तरकीब की जाए कि 2 पौधे एक साथ एक आयु के लगाए जाएं और जिसमें से एक को हम पानी दें या कुछ और भी दें, न्यूट्रिशन वगैरह, क्योंकि पानी में मिनरल वगैरह हैं, नो डाउट, लेकिन केवल मिनरल पर्याप्त नहीं है। प्रोटीन तो पौधों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो हमारे बच्चे हैं, इनकी ग्रोथ कम हो रही है। तो पेपर में भी आ चुका है, ग्रोथ क्यों कम हो रही है? क्योंकि न्यूट्रिशन मौजूद नहीं है, हमारे भोजन में पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं, और इस कारण से बच्चों की ग्रोथ कम हो रही है। और जैसे कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी प्रोटीन डेफिशिएंट है। 80% एवरेज 80% बड़े प्रोटीन डेफिशिएंट हैं और खून की कमी वाले भी लगभग 70% है। और इसके अतिरिक्त हड्डियों की तो स्थिति ये है कि 25 साल के युवक की हड्डियां हैं वो 40 साल के प्रौढ़ जैसी हो रही हैं। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं से मैंने लिया है, जैसे अखबारों से लिया है। और अखबारों से क्या लिया है कि मैं छत पर आ गया हूँ अपनी, और अखबारों से लिया है मैंने कि जो बच्चे, जो युवक PSC पुलिस की भर्ती में जाते हैं, आर्मी की भर्ती में जाते हैं, वो काफ़ी पहले से भाग दौड़ स्टेमिना बनाने का शुरू कंपटीशन में आने के लिए कर देते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो वो डाइट भी लेते हैं। तो वो जो डाइट लेते हैं वो डाइट थोड़ी रिच होती है, जो नॉर्मल लोग लेते हैं खाने पीने में, उससे बेहतर करते हैं, क्योंकि उन्हें कंपटीशन में आना है। तब भी 50% बच्चे तो आर्मी के सिलेक्शन में से निकाल दिए जाते हैं। क्यों? प्रॉपर हड्डियां नहीं हैं उनकी।
और 25% पुलिस और पीएससी की भर्ती में से भी निकाल दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चे जो और दूसरी बात यह है कि वो आते भी अधिकतर ग्रामीण परिवेश से ही हैं। शहरों के बच्चे पुलिस और पीएससी में भर्ती होने के लिए बहुत कम जाते हैं। तो आप समझिए कि वो एक तो ग्रामीण परिवेश में हम लोगों से अच्छा खाते हैं, वो उनका खाना हमसे बेहतर होता है, और इसके अतिरिक्त वो खाते भी अच्छा हैं क्योंकि उनकी फ़िज़िकल लेबर ज़्यादा होती है हमसे। और तीसरी बात, जब वो तैयारी कर रहे होते हैं किसी कंपटीशन वगैरह के लिए, तो उनकी खुराक में कुछ विशेष चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। तो लोग 6-6 महीने से अभ्यास कर रहे होते हैं, सलग जैसे पता चलता है भाई वैकेंसी निकलने वाली हैं या निकल गई हैं, तो समय लगता है इसमें। तो तब उनका ये हाल है कि 50% तो आर्मी में से निकाल दिए जाते हैं, हड्डियों प्रॉपर ना होने के कारण से, सशक्त ना होने के कारण से, और 25% निकाल दिए जाते हैं पुलिस के उसमें से। तो आप समझ सकते हैं कि हम शहरों में जो रह रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, मिनरल्स कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं, कितना है, ओमेगा 3 की तो बात छोड़िए, फाइबर कितना है। अधिकतर का तो पेट खराब है, कब्ज़ रहेगा या कुछ और बात होगी, कोलाइटिस वगैरह, ये सब आगे चल के हमें दुखदाई बनते हैं, अलग बात है। पर न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, ये आपने 2 शुरू के पौधों से, जो केवल प्रकृति पे या जो मिल रहा है उसे वही काफ़ी है, इस पर निर्भर है। क्योंकि बरसात होती है यदा कदा, और बरसात में लगाए भी इसीलिए जाते हैं पौधे कि बरसात में वो कोई पौधे को पानी देने की स्पेशल ज़रूरत नहीं है, बरसात से हो जाएगा काम। तो 2 बरसात निकल चुकी हैं, लेकिन 2 बरसातों का परिणाम क्या है वो पौधे आपने देख लिए। लेकिन जिसको मैं रोज़ाना पानी देता था, अब तो मैं दूध लेने नहीं जा रहा हूँ कई महीने से, लेकिन उसको जो इनिशियल आयु में पानी से लाभ मिला है वो आपने देख लिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग जो समझते हैं कि हमें पर्याप्त मिल रहा है, हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। और इससे विशेष रूप से हड्डियां हैं ना, हड्डियों से तो हमारा जीवन की आयु हमारी निर्धारित होती है, और उसका कारण एक ये भी होता है प्रैक्टिकली कि जब हड्डियां कमज़ोर होती जाती हैं तो क्या होता है कि असमय फ्रैक्चर होने लगते हैं। तो असमय फ्रैक्चर होने का मतलब क्या है, फेम्यूर फ्रैक्चर समझते हैं, कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर, वो तो आदमी को हमेशा के लिए अपंग बना देता है, ना नॉर्मल चल फिर सकते। तो जब चल फिर नहीं सकते हैं तो जो आपको अगर शौक़ भी है, नहीं भी है शौक़, आप टहलना चाहते हैं, नहीं टहल सकते, तो आप कन्फाइंड टू योर होम, योर हाउस रह जाते हैं, आप अपने घर में रह जाते हैं, और आपका विशेष मतलब मन की प्रसन्नता तो गई ही गई, और आयु पर भी फ़र्क पड़ता है। जब आप ठीक से टहलेंगे नहीं, भागा दौड़ी फिजिकल रुक जाएगी आपकी, तो आपका पाचन पे फ़र्क पड़ेगा। जब पाचन पे फ़र्क पड़ेगा तो क्या होगा, जब पाचन बढ़िया नहीं होगा तो आपकी आयु, शरीर जो है मशीन ही तो है, तो आयु का संबंध क्या है, मशीन उतनी ज़्यादा चलेगी जितना बढ़िया आप इसको मेंटेन करके रखेंगे। तो मेंटेन करने में फिजिकल भी है, आपकी नींद का भी हाथ है, और आपके न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा हाथ है। तो आई एम डन। मैं इस समय यही टॉपिक मुझे था प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, वरना एक टॉपिक पे भी हम काफ़ी देर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ते हैं, और ये हमारा शौक़ भी है, ये हमारा व्यवसाय भी है। तो हमारा व्यवसाय है लोगों को बीमार पड़ने से बचाना, और न्यूट्रिशन नहीं होता है ठीक से तो बीमार पड़ते हैं। आप पढ़ सकते हैं स्वयं, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन एंड ओमेगा 3 एंड फाइबर, ये तो फंडामेंटल्स हैं। तो जब इतना नहीं होता है पर्याप्त, जो RDA बनाया हुआ है WHO के एक्सपर्ट्स ने बनाया था 50 साल पहले, और आज कितना परिवर्तन भी आ गया है। तो उन्होंने जो विटामिन्स एंड मिनरल्स की मात्रा निर्धारित की है, ओमेगा 3 का अनुपात बताया है, प्रोटीन की मात्रा निर्धारित की है, हम में से कोई भी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि खेत से हमारे भोजन में, हमारी थाली में आते आते ना, भोजन न्यूट्रिशन चौथाई से भी कम बचता है। ये मैंने एक CD सुनी राजीव दीक्षित जी की, उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने वैज्ञानिक मित्रों के साथ में मिल के और न्यूट्रिशन देखा था, तो अरहर की दाल में वो चलते चलते और कुकर में बनते बनते, क्योंकि कुकर में अधिकतर न्यूट्रिशन नष्ट हो जाता है, और हमारा खाना बनाने का ढंग, कुकिंग का ढंग वगैरह, और आते आते हम तक वो काफ़ी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो हमारे पास बचता कितना है,
तो RDA से बहुत कम रहता है हमारा, इसीलिए न्यूट्रिशन कम होता है। वैसे भी हम लोग शाकाहारी हैं, और जो मांसाहारी हैं वो भी कौन सा रोज़ाना मांसाहार करते हैं। तो और वो दूसरे नुकसान अलग होते हैं मांसाहार से, क्योंकि जो पशु के अंदर बीमारी है वो भी आपके अंदर आती है। वो प्रस्फुटित कब होती है ये अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जाग जाएं, स्वयं भी प्रॉपर न्यूट्रिशन लें और अपने बच्चों को, अपने नियर्स एंड डियर्स को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, ताकि एक तो पूरी आयु, अधिक से अधिक आयु आप पा सकें, भोग सकें, और इसके अतिरिक्त उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। ऐसा नहीं कि एक एज के बाद आपको किसी को, मतलब मैं बुरा ना माने, ऑफेंसिव लगता है थोड़ा सा मैं आपको कहूँ तो, और लेकिन हमें कोई ऐसा ना हो कि बेडरूम से और बाथरूम तक जाना भी एक प्रोजेक्ट हो, ऐसा जैसा कि बहुत से लोगों के साथ होता है। ओके, नमस्ते, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। टेक ए प्रॉपर डिसीजन, और कोई भी आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो मैं हूँ आपकी सेवा में हमेशा। मेरा नंबर है 9870783551, 9870783551। फिर विदा लेता हूँ आपसे मैं, श्रवण कुमार।